तो स्वागत है आप सभी का एजू असिस्ट 360 पर। आज का टॉपिक है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। इसमें हम 130 प्लस पीवाई को डिस्कस करेंगे। यह पार्ट फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट में 45 प्लस 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और शेष क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे डिस्कस, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियंस आदि रेलवे के एग्जाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। पहला क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। ऑप्शन ए, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। बी, अपने जीन का 3/4 हिस्सा। सी, सभी जीन। डी, अपने जीन का 1/4 हिस्सा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान जीन्स का आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 46, बी 43, सी 45, डी 44। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। मानव शरीर में कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आनुवांशिकता का जनक आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, गुणसूत्र किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए श्वसन, बी स्वांगीकरण, सी आनुवांशिक लक्षणों से, डी पोषण से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवांशिक लक्षणों से। गुणसूत्र का संबंध आनुवांशिक लक्षणों से है, जो कि बालक को माता पिता से प्राप्त होते हैं। बालक को माता या पिता से प्राप्त होते हैं। माता और पिता से। नेक्स्ट है, उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियोसोम, बी सेंट्रोमियर, सी सेंट्रोसोम, डी जीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेंट्रोमियर। न्यूक्लियोसोम कोशिका के नाभिक में मौजूद कोशिका के नाभिक में मौजूद डीएनए का एक भाग है। डीएनए का एक भाग है न्यूक्लियोसोम। सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन में सहायक है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है। और जीन इसे जीन को आनुवांशिकता की मूल इकाई कहा जाता है। आनुवंशिकता की मूल इकाई जीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप TTRR है तो
समलक्षणी फेनोटाइप खाली स्थान होगा? ऑप्शन ए बौना और झुर्रीदार, बी लंबा और झुर्रीदार, सी बौना और गोल, डी लंबा और गोल। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौना और गोल। नेक्स्ट है, खाली स्थान आनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं। ऑप्शन ए युग्मक, बी जीन, सी आनुवांशिकी, डी जन्म कोशिका। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन। जीन आनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं और जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई भी है। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, वनस्पति भागों का वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर, बी पुनर्निर्माण, सी बहुविखंडन, डी द्विविचर विखंडन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना टिश्यू कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, बी 22 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, सी 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, डी 22 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स। यह बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र के संयोजन का आधार है। 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स और बालक में 44 गुणसूत्र प्लस एक्स वाई, अर्थात नर में 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स, यह मादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बी किसी नर में से एक गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं, सी मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 42 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, डी है द्विविगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए गुणसूत्र से, बी माँ का रक्त समूह से, सी माता पिता के आरक्षकारक से, डी पिता के रक्त समूह से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणसूत्र से। बच्चे का लिंग निर्धारण अर्थात नर या मादा का लिंग का निर्धारण गुणसूत्र से होता है। आरएच फैक्टर की खोज आरएच फैक्टर की खोज वीनर ने की थी। रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह के प्रकार हैं 4। फर्स्ट है ए, सेकंड बी प्रकार का, थर्ड है ए बी और फोर्थ है ओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 42 21 जोड़े ऑटोसोम्स और 4 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं, डी जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा 1906 में दिया गया था, सी मेंडल पहले वैज्ञानिक थे
जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा। डी, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमाकर सीढ़ी का बना होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जेनेटिक शब्द जेनेटिक शब्द है विलियम विलियम बेटसन ने 1905 में दिया था। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द विलियम बेटसन ने 1905 में दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ऑप्शन ए, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बी, गुणसूत्र कारक का वाहक है। सी, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होते हैं। पहला ऑप्शन है, केवल कथन ए सही है, बी और सी गलत हैं। दूसरा है, केवल कथन बी सही है, सी और ए गलत हैं। तीसरा है, केवल कथन ए और बी सही हैं, सी गलत है। डी, चौथा है, केवल कथन सी सही है, बी और ए गलत हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। केवल कथन ए और बी सही हैं, जबकि सी गलत है। मटर के पौधे मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था, सत्य है यह कथन। गुणसूत्र कारक का वाहक है, यह भी सत्य है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं। ऑप्शन ए, एलील्स। बी, फेनोटाइप। सी, जीनोटाइप। डी, ट्रिपल जीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीनोटाइप। नेक्स्ट है, लैंगिक प्रजनन में खाली स्थान के का खाली स्थान शामिल होते हैं। ऑप्शन ए, समान लिंग, दो जनक। बी, विपरीत लिंग, एक जनक। सी, विपरीत लिंगों, दो जनक। डी, कोई भी लिंग, एक जनक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत लिंग और दो जनक। नेक्स्ट है, एक मादा युग्मक में खाली स्थान क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए, 46। सी, 24। डी, 23। डी, 48। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। मादा युग्मक में 23 क्रोमोसोम होते हैं। मादा युग्मक को मादा युग्मक या डिंब या अंडा भी कहा जाता है, या जायगोट। मादा युग्मक को मादा युग्मक, डिंब, अंडा या जायगोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। ऑप्शन ए, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स। बी, एक एक्स क्रोमोसोम। सी, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। डी, एक वाई क्रोमोसोम्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एक्स क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, 21 जोड़ी गुणसूत्र। बी, 22 जोड़ी गुणसूत्र। सी, 20 जोड़ी गुणसूत्र। डी, 23 जोड़ी गुणसूत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 जोड़ी गुणसूत्र मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। ऑप्शन ए, मिश्रित लक्षण। बी, प्रबलता। डी, प्रतिसारी। डी, प्रबलय और परिसारी।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबलता। नेक्स्ट है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 12 जोड़े, बी 19 जोड़े, सी 14 जोड़े, डी 23 जोड़े। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैट में 19 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके या उसकी खालिस्तान प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए या तो माता पिता से, माता से पिता से, बी माता से, सी पिता से, डी माता पिता दोनों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता से। नेक्स्ट है, प्रजातियों में खालिस्तान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए प्रजातिकरण, सी परिवर्तन, डी परागण, डी निषेचन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन। नेक्स्ट है, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरक्षण को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए वंश, बी रूपांतरण, सी क्रमिक विकास, डी आनुवंशिकता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, बी एनीमिया, सी रतौंधी, डी कैंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थैलेसीमिया यह एक आनुवंशिक विकार है। एनीमिया यह विटामिन बी9 या बी12 की कमी से होता है। रतौंधी यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग खालिस्तान से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रकृति, ए पिता, सी माता और पिता, डी माता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिता से। नेक्स्ट है, मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ऑप्शन ए एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र, ए केवल एक्स गुणसूत्र, बी केवल वाई गुणसूत्र, डी या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो एक्स या वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रजनन, बी प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, सी नाइट्रोजन और क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, डी हार्मोन के एंजाइमों के स्राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन और क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट है, डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की खालिस्तान जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। ऑप्शन ए 1, सी 2, डी 3, डी 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। नेक्स्ट है, खालिस्तान उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। ऑप्शन ए विलोपन, बी प्रतिलिपिकरण, सी प्रविष्टि, डी दैहिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैहिक।
यह एक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? ऑप्शन ए 23, सी 24, बी 46, डी 48। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46। नेक्स्ट है, मनुष्य में जब बाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? ऑप्शन ए नर शिशु, बी जुड़वा शिशु, सी जुड़े हुए जुड़वा शिशु, डी मादा शिशु। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर शिशु। नेक्स्ट है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, बी पेरेटिक का कोडोमिनेट है, सी कैरेक्टर रिसेसिव रिसेसिव हैं, डी कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माता पिता शुद्ध प्रजनन है। नेक्स्ट है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज खालिस्तान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। ऑप्शन ए स्वपरागण, बी संकर परागण, सी वानस्पतिक जनन, डी अलैंगिक जनन। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वपरागण। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन ए पुनरुद्भवन, बी मुकुलन, सी लैंगिक, डी अलैंगिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैंगिक। नेक्स्ट है, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। ऑप्शन ए डीएनए, बी परागकण, सी बीजाणु, डी आरएनए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। ऑप्शन ए स्टैनली मिलर, बी जेबीएस हेल्डेन, सी चार्ल्स डार्विन, डी ग्रेगर मेंडल। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट है, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में खालिस्तान बीज गोल और पीले होते हैं। ऑप्शन ए 32, सी 101, बी 108, डी 315। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 315। नेक्स्ट है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए 1:2:3, सी 1:3:3:9, बी 9:3:3:1, डी है 1:2:5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9:3:3:1। नेक्स्ट है, एलील होते हैं। ऑप्शन ए एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, बी जीन का वैकल्पिक रूप, सी क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप, डी अपूर्ण प्राबल्य का रूप। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन का वैकल्पिक रूप एलील होते हैं। नेक्स्ट है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए आनुवंशिक इंजीनियरिंग, बी क्लोनिंग, सी भ्रूण चयन, डी यूजीनिक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूजीनिक्स। नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी ओटो हैन।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। नेक्स्ट है, खाली स्थान प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन ए स्टैनली मिलर के, बी डार्विन के, सी मेंडल के, डी हेरोल्ड उरे के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडल के। नेक्स्ट है, खाली स्थान वैज्ञानिक जी जे मेंडल का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1884, बी 1874, सी 1879, डी 1901। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन हुआ था।